मैं श्यामला बसन जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा बाऊ फोर्ट आज सभी साथी जहां पर मिलकर राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि के ऊपर छत छत नमन करते हैं उस महान हस्ती की, इस देश की उस महान हस्ती को जिन्होंने हमें रोशनास किया। पूरे देश के अंदर सफाई का अभियान चला के ये फाउंडर है हमारे, जितनी भी सफाई की जो अभियान पूरे देश के अंदर रही है, गांव गांव में जाकर पैदल चलकर इन्होंने ये संदेश दिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। इन्होंने पढ़ाई के लिए ये बात कही, अपने घर के बर्तन बेचने पड़ते थे बेच दो, औरतों के लिए सस्ते कपड़े खरीदो, टूटे मकानों में रहना पड़ता तो रहो, लेकिन बच्चों को एजुकेशन जरूर दो। क्योंकि राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज ने इस बात को पहचाना कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए सारी दुनिया के अंदर पढ़ाई से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हें इस बात को पहचाना और घर घर में उन्होंने हर गांव में जो स्कूल खोलने के लिए कहा, स्कूल खोले, धर्मशालाएं बनाई। उन्होंने खुद बेशक वो अनपढ़ थे, लेकिन लोगों के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई के जो द्वार खोले। और दूसरी बात देखिए कि उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया, जो बाल विवाह के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर, इन बातों के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया और इन बातों को दूर किया। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि जो अमरावती के रहने वाले, वहीं करने का जन्म हुआ और आज अमरावती की जो यूनिवर्सिटी है इन्हीं के नाम पर है, संत गाडगे जी महाराज के नाम पर है। तो आज हम राष्ट्रीय संत जो है बड़े गर्व के साथ इन्हें संत शिरोमणि भी हम कहते हैं। इन्होंने जो सोशल इवल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए और एजुकेशन के लिए, सफाई अभियान चलाने के लिए अपनी सारी जिंदगी इसी बात के ऊपर लगा दी। तो आज इस महान हस्ती को हम छत छत नमन करते हैं। आज सारे देश के अंदर उनकी पुण्यतिथि है जो मनाई जा रही है। जे धोबी समाज से बिलोंग करते थे और इन्होंने सफाई अभियान का और खास करके पढ़ाई का जो अभियान सारे देश के अंदर चलाया। इन्होंने कहा कि हर गांव के अंदर स्कूल होना चाहिए और जिस भी गांव में जाते थे खुद झाड़ू लेकर गटर साफ करते थे, गांव की सफाई करते थे और शाम को कीर्तन करते थे और लोगों को समझाते थे सामाजिक बुराइयों से कैसे हम दूर करना उनको। और दूसरी बात ये थी कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बल देते थे और इन्होंने इस बात को समझा कि हमें एजुकेशन से महरूम रखा गया, और हमें एजुकेशन से पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। चाहे हमें टूटे फूटे मकानों में रहना पड़े, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षा दें। ये इनका बहुत बड़ा पैगाम आज के दिन एक पढ़ाई का। इन्होंने कहा दुनिया में सबसे अगर बड़ी उम्दा चीज है वो है एजुकेशन। जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और इसी के द्वारा तरक्की के सारे रास्ते खुलते हैं। लिहाजा है पढ़ाई के ऊपर जोर देना, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देना है, वही देश विकसित हैं। आज देख रहे हैं आप, जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्री है वहां पर 100% लिटरेसी है, लेकिन आज हम बच्चों के देखेंगे, आज हमारे बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट रेट्स बड़े हैं, खास करके गरीबों के बच्चे आज भी स्कूल तक उनकी पहुंच नहीं है। बहुत से स्कूलों की आज भी हम पूरे देश की नजर डालें, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर 1 और 2 टीचर हैं। तो इस तरह कोई भी, मैं विंस्टन चर्चिल की छोटी सी मिसाल दूंगा। 1945 के